मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखलाऊंगा गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, कोई भी संख्या 1 या 2 या 10 या 20 संख्या है और उसको अगर आप गुना करते हैं तो उसके प्रोडक्ट के लास्ट में कितने जीरो होंगे, इसको कैसे आप फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ सीखेंगे, जो कि आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेलवे में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाए तो इसलिए इसका हेडिंग देखिए क्या लिखा गया, सीखे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जीरो तैयार होता है देखिए भाई किससे, 2 से, 2 से और 5 के गुना होने पे ही 2 बन सकता है। जीरो का निर्माण किससे किससे होगा, 2 से और 5 से। जब ये दोनों आपस में गुना होता है तो आपका क्या तैयार होता है, जीरो तैयार होता है। अब इसमें ये सीखना है आपको कि आपको निकालना होगा 2 की भी संख्या और आपको निकालना होगा 5 की भी संख्या, और 2 और 5 की संख्या में से याद करने वाला केवल एक चीज है, 2 और 5 की संख्या में से जिसकी संख्या होगी कम उतना ही तैयार होगा जीरो। कहने का अर्थ हुआ कि अगर मान लें आप ये 2 गुना कर दिए, सपोज करें 25 कहने का मतलब देखिए इसमें 5 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। 2 यहाँ देखें कितना बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप गुना करते हैं देखिए कितना जीरो तैयार होता है, 1 जीरो तैयार होता है। कहने का मतलब कि 2 और 5 की संख्या में से जिसकी संख्या कम होगी उतना ही क्या तैयार हो जाएगा, जीरो तैयार हो जाएगा। प्रोडक्ट पे दाईं ओर उतना ही जीरो आएगा। 2 1 बार, 5 2 बार, तो इसको गुना करेंगे तो इसके प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे, 1 जीरो। 1 ही क्यों, क्योंकि देखिए 2 और 1 में छोटा कौन है, 1 है। उसी प्रकार सपोज करें अब आपको अगर कहा जाए कि 2 के पावर में 8 है और 5 के पावर में 33 है, कितने जीरो तैयार होंगे। तो इसके लिए देखना है 2 कितना बार, 8 बार, 5 कितना बार, 33 बार। तो संख्या कम कितना है, 8 है। तो जीरो जो बनेगा वो कितना जीरो तैयार हो जाएगा, 8 जीरो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर कहते देखें 2 18 बार है और 5 देखें 11 बार है, तो 2 है 18 बार, 5 है 11 बार, तो कितना जीरो तैयार हो जाएगा। तो जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा, पेयर यानी 1 2 देखिए 1 5 के साथ जाएगा, फिर 1 2 1 5 के साथ जाएगा, फिर 1 2 1 5 के साथ जाएगा, 2 और 5 मिलता जाएगा, जीरो तैयार होता जाएगा। तो 2 अगर 18 बार है, 5 अगर 11 बार है, तो पेयर कितना बनता है, मेनली ये चीज देखना होता है। तो पेयर बनेगा जिसकी संख्या कम, 5 है 11 बार, तो 11 बार 2 इसके साथ मिलेगा तो 11 जीरो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए इसको आप चाहते तो ऐसे लिखते 2 पे पावर 7 गुना 2 पे पावर 11, 2 पे पावर 11 और 5 पे पावर 11, 10 पे पावर 11 होगा, यानी 11 जीरो आ जाएगा। लेकिन ये जो 2 पे पावर 7 है, अब यहाँ 7 है या 17 है या 18 है, जब तक उससे 5 मिलेगा नहीं तब तक जीरो तैयार होगा नहीं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है 2 और 5 की संख्या केवल आपको देखना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, किसी भी प्रकार का हो, आपको केवल फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ 2 कितना और नंबर ऑफ 5 कितना। 5 कितनी बार आया हुआ है, 2 कितनी बार आया हुआ है, और 5 और 2 में से जिसकी संख्या होगी कम उतना ही तैयार होगा जीरो। वही होगा गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 2 को देखना है और 5 को देखना है कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, और 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी उतना ही गुणनफल के अंत में शून्य होगा। आइए फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नियम कानून तो आप देख लिए। 2 देखिए 15 बार, 5 देखिए 8 बार, कम कौन है, 5 पे पावर 8 कितना बार है, 8 बार। आंसर क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखें। 3 7 बार, 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, 3 7 बार है 17 बार। यहाँ देखिए 4 पे पावर 8, इसको 2 पे पावर क्या बना लेंगे, 16। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 8 गुना 2 हो जाएगा 16। उसके बाद अगर हम लोग देखें
तो 5 देखिए, 5 कितना बार है, 20 बार है। 0 कितना बनेगा, जिसकी संख्या कम, किसकी संख्या कम है, 16। देखिए यहाँ 2 की संख्या कम है, 16 बार मात्र है, तो आंसर जो आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 16, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद आ जाए 243 किसके पावर में, उसमें ना तो 2 छुपा हुआ है ना ही 5 छुपा हुआ है, इसका काम ही नहीं करना है आपको, केवल क्या क्या ढूंढना है, 2 और 5 को ही ढूंढना है। इसमें आ जाए 5 से अगर भाग लगाएंगे 23, तो 5 कितना बार यहाँ मिलेगा, 56 बार मिलेगा। 32 देखिए, तो 32 कहने का मतलब 2 के पावर में 5 32 होता है, और यहाँ देखिए 96 है। इसको अगर आप गुना करेंगे तो 2 के पावर में 9 गुना 6 करेंगे तो ये 30 हो जाए, ये 6 गुना 5 30 हो जाएगा, रेस 3 45 और 3 48, यानी ये कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। फिर 25 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुना 2 करेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 50। 5 देखिए दोनों का पावर अलग अलग है, इसको अगर एक साथ आप कर लें तो पावर ऐड होता है, पता ही आपको, गुना होने पर सेम बेस अगर रहेगा तो 50 + 56 106 हो जाएगा। 2 के पावर में 480। शून्य की संख्या के लिए क्या देखना है, जिसकी संख्या कम, किसका संख्या कम है, 5 का। कितना बार आया हुआ है, 106 बार आया हुआ है, तो आंसर जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, 106, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आप आ जाएं, क्या कहा गया, 525 616 315, 525 तो 25 से भाग लग जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 25 और गुना 21 लिखा हुआ है यहाँ। तो ये आप 25 कहने का मतलब इसमें 5 का स्क्वायर और गुना 21, इसको इस तरीके से लिख सकते थे, 25 रेस 2 हो जाता, 50 2 बराबर हो जाता। 616 में मेन देखना है कि ये किससे कैंसिल है। 616 का अगर हम लोग फैक्टर करें, सपोज करें कि आप यहाँ 4 से भाग लगा देते, 4 से अगर भाग लगाते हैं, पहले 1 बार में लगता, फिर 5 बार में लगता, और फिर अगर देखा जाए तो कितना, 4 बार में लग जाएगा। 4 से भाग लगाए, 2 और 1 21 हो गया, 4 से 5 बार में 20 हो गया, फिर 1 तो 4 बार में, फिर अगर इसको देखा जाए तो 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 77। तो 4 गुना 2 8, 8 को आप क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब इंटू इस 77 को 7 और इंटू में क्या करेंगे, 11। 315, 5 से इसमें भी भाग लगेगा तो 5 और इंटू कर लें, 5 से भाग लगाएंगे तो 6 और 3 63 आ जाएगा। 63 को आप 9 गुना 7 लिखेंगे, और 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको मतलब फैक्टर तो भले हम सारा निकाल दिए आपको, लेकिन आपको मतलब केवल किससे है, 5 से और 2 से। 5 का अगर देखें, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पावर में 1 है, यानी इसमें 5 कितना बार है, 3 बार है। 2 अगर देखें तो केवल यहाँ और कहीं 2 है नहीं, और इस दोनों को छोड़कर, यानी 5 और 2 को छोड़कर कोई अन्य संख्या हमको देखना ही नहीं है। 3 है, 7 है, 11 है, 17 है, 19 है, 23 है, कोई संख्या देखना ही नहीं है, देखना केवल है 2 और 5 को। 2 5 भी 3 बार, 2 भी 3 बार, तो मिनिमम कहिए या मैक्सिमम कहिए, सब तो यही है। तो आंसर जो आप इसका लिखेंगे वो देखिए कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, जो कि आपके दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। चला जाए आगे, अब देखें। अब देखिए इसी रूप का एक क्वेश्चन आपको अब दिया कि 1 2 3 4 5 सबको गुणा करना है आपको, और कहाँ तक गुणा करते हुए जाना है, 100 तक करते हुए जाना है, और तब बतलाना है गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। मेन काम यहाँ यही भी करना है कि 5 गिनना है और 2 गिनना है, कितना बार 5 और कितना बार 2। जब रेगुलर नंबर रहेगा तो ये आप ध्यान रखेंगे, 5 का मल्टीपल जो है 5 2 की अपेक्षा बड़ा होता है। अगर रेगुलर नंबर है तो 5 की संख्या कम होगा, 2 का संख्या ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 तो हर एक दूसरा नंबर देखिए, यहाँ भी 2 है, इसके बाद यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ भी 2 है, हर एक 2 के बाद, जबकि 5 तो मिलेगा तो 4 के बाद मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रेगुलर नंबर रहा, नेचुरल नंबर रहा, तो निकालना हमको है 2 और 5 ही, लेकिन आपको 2 पे काम नहीं करना है, आपको केवल 5 पे काम करना है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए जिसकी संख्या है कम, और कम किसका संख्या रहेगा, बड़ा नंबर वाला का। बड़ा नंबर कौन है, 5। 2 और 5 में बड़ा नंबर कौन है, 5। तो आपको केवल 5 गिन लेना है। अब 5 गिनने का भी शॉर्ट तरीका है, आपको बतला देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कहां तक आपको पहुंचना है, 100 तक। तो केवल 100 और बट्टे में क्या कर लेंगे, 5, फिर प्लस कर लें,
100 और बटे में देखिए क्या कर लेंगे 25। आपको ये लिस्ट याद रखना है। 5 टू द पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर देखिए 25 होता है, 5 का क्यूब देखें 125 होता है। तो जहाँ तक आपको नंबर जाएगा उस रूप से ये सीरीज को आगे बढ़ाना है। 5 एक बार 5 के मल्टीपल में मिलेगा, 5 दो बार 25 के मल्टीपल में मिलेगा तो उसको भी आपको ऐड करना होगा। 5 तीन बार 125 में मिलेगा तो वो भी शामिल होता, लेकिन हमको जाना मात्र कहाँ तक है 100 तक, इसलिए ये 125 को नहीं लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कह देते 200 तक का निकालिए, 1000 तक का निकालिए, तब 125 का भी काम होता। और इसके लिए सिंपली ये ध्यान देना है कि जो भागफल होगा ये पूरा पूरा कैंसिल हो वो आवश्यक नहीं है। अगर नहीं भी कैंसिल होता है तो जो भागफल होता है केवल उसको लेना है। 5 से अगर ये कैंसिल करें तो ये 20 हो जाएगा, 25 से ये 4 बार में 20 और 4 को आप ऐड करेंगे, देखिए आंसर जो आपका होगा 24 हो जाएगा। चले अब सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए लिखा गया 140 तक की प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो क्वेश्चन को उस रूप से जो आप पीछे लिखे इस रूप से भी लिखा जा सकता है, और नहीं तो सेंटेंस बना के इस तरीके से भी लिखा जाता है। आपको केवल क्या करना है, नेचुरल नंबर दिया तो आपको केवल ध्यान रखना है कि ये लास्ट वाला लेंगे और भाग किससे आप लगाएंगे। सबसे पहले कितना से लगाएंगे 5 से, उसके बाद आप किससे भाग लगाएंगे 25 से। 25 से क्यों भाग लगा रहे हैं? क्योंकि 25 में 2 बार 5 होता है। साथ ही साथ और यहाँ किससे भाग लगाना होगा 125 से, लेकिन 5 4 बार करेंगे 625 जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए उससे का काम नहीं करेंगे। और पूरा पूरा कटता है कि नहीं वो देखने का जरूरत नहीं है। 5 से अगर इसमें भाग आप लगाते हैं तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 28। 25 से अगर इसमें आप भागा लगाएंगे, पूरा पूरा तो कैंसिल है नहीं, भाग अगर लगेगा अभी तो कितना बार में 5 बार में 125 125 6 बार में 150 हो जाएगा। और यहाँ आप भाग लगाएंगे तो केवल कितना 1। केवल क्वोशिएंट लेना है, केवल भागफल लेना है, केवल पूर्णांक संख्या लेना है। फ्रैक्शन क्या बच जाता है, रिमाइंडर क्या बच जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जोड़ ले 28 5 33 और 1 करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब इसी प्रकार चलें आगे, देखिए क्या कहा गया, गुणनफल को किया जाता है गुणनफल के दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी, किसको किसको गुणा करना है 2 4 6 8 10। अब गौर से इस सीरीज को देखें 2 4 6 8 10, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, सम संख्या के बारे में कहा जा रहा है, इवन नंबर के बारे में कहा जा रहा है। इसमें तो 5 मिलेगा नहीं, 5 कहाँ मिलेगा जाके देखिए 10 में। बस एक ही काम करना था आपको, जैसे ही आप इवन नंबर देखें तो आप जो ये काम कर रहे थे 5 पे पावर 1 लेने का, 2 लेने का, 3 लेने का, इसमें सम नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 125 गुना 2 करेंगे तो 250 हो जाएगा। यानी जो काम हम 5 25 125 लेके कर रहे थे वो काम करेंगे किसको लेके, 10 को लेके, 50 को लेके, 250 को लेके, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहते। कहाँ तक जाना है 200 तक जाना है। सबसे पहले क्या करेंगे 200 बटे में 10, अगला क्या करेंगे 200 और बटे में देखिए क्या करना है 50, फिर अगला क्या करना है 200 और बटे में 250, तो 250 200 से बड़ा हो जाएगा तो उसको नहीं लेना है और केवल आपको यहीं तक का काम कर लेना है। अब इसके लिए अगर आप देखें यहीं तक का अगर रिजल्ट निकालें तो देखिए क्या क्या आ जाता है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 20 आ गया, फिर आपका देखिए 4 हो गया और आंसर जो आपका आया देखिए कितना आ गया 24, जो कि आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद आगे फिर बढ़े, देखिए वह सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल सेंटेंस में लिखा गया है सम संख्या को गुणा करने में। तो 350 अब आपको याद है सम संख्या जैसे ही देखे तो किससे भाग लगाना है 10 से भाग लगाना है, और किससे भाग लगा देना है 50 से भाग लगा देना है, और किससे भाग लगा देना है, पिछला क्वेश्चन में बताया गया है किससे भाग लगाना है 250 से लगा देना है। यहाँ से अगर देखें क्या रिजल्ट मिलेगा 35, यहाँ से भाग लगाएंगे क्या रिजल्ट आएगा 7, और यहाँ क्या आएगा 1। क्या बच जाता है रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं है। 35 और 7 को जोड़ेंगे तो 42 और 1 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आंसर 43 43, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चले आगे फिर देखें 1 3 5 7 किस प्रकार का नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को आप गुना करते हैं तो ये केवल बताए 0 जो बनता है किससे बनता है 5 और 2 को लेने पर बनता है। अगर ये ऑड का सीरीज रहा वो 199 तक जाए कि 1009 तक जाए कि 1,09 तक जाए कि 1,11,111 तक जाए, कहीं तक आप ऑड का सीरीज अगर ले जाते हैं 5 तो मिलेगा,
लेकिन उसमें 2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 2 अगर आ गया, 2 से अगर वो कैंसिल हो गया तो फिर वो ऑड नंबर रह ही नहीं सकता। यानी जब भी ये देखिए ऑड का सीरीज होगा, विषम संख्याओं की श्रृंखला होगी, तो उसमें कभी आपको 2 फैक्टर के रूप में मिल ही नहीं सकता। और जब तक यानी 2 की संख्या अगर नहीं मिलने का मतलब 2 कितना बार है, 0 बार है। 2 है ही नहीं है यानी 0 बार है। तो अगर 2 रहेगा नहीं तो 0 तैयार होगा नहीं, क्योंकि 0 तैयार होने के लिए 5 को मिलना पड़ेगा। किससे? 2 से। जब तक 5 और 2 मिलेगा नहीं तब तक 0 तैयार होगा नहीं। इसलिए आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 0 लिख लेंगे। चले आगे क्वेश्चन देखें। 0 कह दें, 1 भी नहीं कह दें, जो भी आप कहें। फिर देखिए क्या लिखा गया, लगातार 139 तक की विषम संख्या, सेम टू सेम है। ऑड नंबर देखें तो आपको पता है कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। जब तक 5 के साथ 2 मिलेगा नहीं तब तक 0 तैयार होगा नहीं। यानी आंसर क्या होगा? 1 भी नहीं। 1 भी नहीं को ही क्या लिख रहे हैं? 0 लिख रहे हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में 1 भी नहीं भी दिया जा सकता है, तो ऐसा रहेगा तो उसको बनाएंगे आप। चले अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, 249 तक की अभाज्य संख्या को गुणा करने पर प्राइम नंबर कहां से शुरुआत होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर देखिए 2 आता है, फिर 3 आता है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वैसा नंबर जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूरा न कटता हो। ये प्राइम नंबर का सीरीज है। यहाँ कहा गया है 249 तक। अब 249 प्राइम है कि नहीं वो देखना नहीं, वहाँ वो नहीं होगा तो उसके आगे वाला आपको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। आपको प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन में केवल एक चीज देखना है। ये देखिए 2 कितना बार आएगा? 1 बार आएगा। आगे कभी भी अब 2 का मल्टीपुल आ नहीं सकता, क्योंकि 2 का मल्टीपुल आएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। उसी प्रकार देखें 5 कितना बार है? 1 बार। आगे अब 5 का मल्टीपुल आएगा नहीं, क्योंकि अगर 5 का मल्टीपुल आएगा तो वो प्राइम नंबर रहेगा नहीं। यानी प्राइम नंबर के सीरीज में ना तो 5 का मल्टीपुल मिलने वाला है, ना ही 2 का मल्टीपुल मिलने वाला है। तो 2 है कितना बार? 1 बार। 5 भी है कितना बार? 1 बार। तो दोनों मिलेगा, एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा। तो 0 ये 0 की संख्या जो होगा, शून्य की संख्या जो होगा, वो भी देखिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर कहीं तक दे, 249 249 दे दे या कितना भी दे दे, अगर प्राइम नंबर है और वो 5 से आगे का कह दे, 7 तक का कह दे, 11 तक का कह दे, 13 तक का कह दे, 23 तक का कह दे, 97 तक का कह दे, 249 तक का कह दे, आंसर ऑलवेज ही देना है नंबर ऑफ 0 कितना? 1। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएं। क्या कहा गया फिर देखिए, ऑड नंबर देखिए यहाँ तक 1 3 5 7 सब ऑड नंबर आपका दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? 1024। तो ये रेगुलर नंबर यहाँ से यहाँ तक है, जबकि ये उसमें शामिल नहीं है, अलग से एक नंबर आपको दे रहा है। अब आपको केवल देखना है 1024 कहने का मतलब 2 पे पावर क्या हो गया? 10। 32 का स्क्वायर है, 2 पे पावर 5 का स्क्वायर है, 2 पे पावर 10, यानी 2 कितना बार? 10 बार। केवल ये देख लेना है कि 1 से लेके 195 तक में विषम संख्या जो है, ऑड नंबर जो है, वो 10 से ज्यादा आने वाला है या कम आने वाला है। इस सीरीज में जाएंगे, सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा? 5 15 में मिलेगा, फिर किस में मिलेगा? 25 में मिलेगा, फिर इसी प्रकार आपको लास्ट में अगर देखें 195 सब में देखें तो आपको क्या मिलने वाला है? ये 5 भी था, 5 है, 15 है, 25 है, 195। केवल इसी में अगर निकालें तो भी इसका नंबर ऑफ डाटा देखिए 195 में घटाएंगे यानी 20 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हमको 20 से ज़्यादा क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25 में 2 बार 5 है, 75 में 2 बार 5 है, तो 5 का संख्या आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वो निकालना नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि 1 से लेकर 195 तक में नंबर ऑफ 5 जो होगा वो ऑलवेज ही 10 से ज़्यादा होगा। इसलिए हमको कुछ नहीं करके और केवल आंसर क्या लिख देना है? 10, क्योंकि 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होती है उतना तैयार होता है 0। चलें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। तो 10 सम प्राकृत संख्या अगर लेंगे तो किसको किसको लेंगे? 2 को लेंगे, 4 को लेंगे, 6 को लेंगे। सम है, नेचुरल है, और ये आपको 10 अगर जाएंगे तो 10वां सम संख्या कौन हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ तक जाना। फिर देखिए क्या कहा गया, को 5 के प्रथम 5 गुणों से गुना किया जाए। यानी इसी में अब सीरीज देखिए क्या क्या लेना है आपको। 5 का प्रथम 5 गुना, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, और क्या हो जाएगा? 25 होगा। केवल हम लोगों को समझना एक चीज है
कि शून्य, यह 2 और 5 की संख्या निकालना, क्या है 2 और 5 की संख्या। तो इसको देख के केवल ये बतलाना है आपको कि 2 की संख्या कम आएगी कि 5 की संख्या कम आएगी। तो ये देखें यहाँ हर एक नंबर में 2 है, कहीं कहीं तो इसमें 2 भी नंबर है, 2 बार 2 आया हुआ है, तो 2 का नंबर ज़्यादा ही होगा। तो हमको ओरिजिनल में किसका नंबर चाहिए, 5 का, नंबर ऑफ 5 निकालना है। तो 20 तक में अगर नंबर ऑफ 5 देखें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 20 और बटे में देखिए यहाँ आपको 5 नहीं मिलने वाला है, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है 10। सीरीज में 5 आएगा नहीं, इसलिए 5 से नहीं भाग लगा के 5 गुना 2 10 से भाग लगाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक में 5 कितना बार है, 2 बार। अब इधर अगर देखें तो ये तो सारे नंबर में आपका 5 है, तो यहाँ नंबर टोटल जो आपका था वो नंबर है कितना, 5 नंबर है। तो ये 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5, लेकिन इसमें कितना 5 है, 2 5, 25 में कितना 5, 2 5, 5 का स्क्वायर है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ 5 देखें तो कितना है, 6 है। यहाँ नंबर ऑफ 5 देखे थे तो ये कितना था, 2 था। तो 2 और 6 को जोड़ेंगे, यानी नंबर ऑफ 5 जो होगा वो कितना होगा, 8, और जो होगा नंबर ऑफ 5 की संख्या वही होगा 0 की संख्या, यानी शून्य की संख्या देखा जाए तो कितना होगा, 8। तो ये आपके कुछ एग्जाम का क्वेश्चन था जो कि आपको सिखलाए बतलाए और गौर से देखे होंगे, सारे लोग सीखे होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।